हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, जड़ों में वाष्पोत्सर्जन की दर की गणना गैनोंग पैरामीटर द्वारा की जाती है। रीजन आर, वाष्पोत्सर्जन प्रकाश में अधिक तथा अंधकार में कम हो जाता है। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. तो इस प्रश्न को हम हिंदी में समझते हैं। यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो ए में बोला गया यदि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही तरीके से यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो ए सही विकल्प होगा। बी होगा यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। सी होगा यदि ए सही है पर आर गलत है। डी होगा अगर ए गलत है पर आर सही है। ई होगा अगर ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन है, पौधों द्वारा जो पादप होते हैं, पादपों द्वारा अनावश्यक जल जो होता है, उस अनावश्यक जल को वाष्प के रूप से शरीर के बाहर निकल जाने की जो क्रिया है, वाष्प के रूप में जो बाहर निकल जाने की क्रिया होती है, इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन है, अब जो पत्तियों के रंध्र द्वारा जो बाहर निकलता है, इसको किससे नाम मापा जाता है? पौधे में इसको मापा जाता है गैनोंग पोरोमीटर से। अब इसका नाम गैनोंग पैरोमीटर इसलिए क्योंकि इन्होंने ही इसे बनाया था, गैनोंग ने ही। गैनोंग पोटोमीटर द्वारा इसकी गणना की जाती है। अब इसकी गणना किस तरीके से की जाती है? जो जड़ द्वारा अवशोषित जल होता है, अवशोषित जल होता है, जल। अब इसको मापा किस प्रकार जाता है कि जो बुलबुला होता है, बुलबुला, बुलबुले की गति बटे समय, इस तरीके से वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। अब अगर हम देखें आर, रीजन में क्या दिया हुआ है? वाष्पोत्सर्जन मतलब ज्यादा कब होता है, कम कब होता है? तो यदि हम बात करें अंधेरे की, अंधेरे में वाष्पोत्सर्जन जो है वो तेजी से होता है, क्योंकि प्रकाश रंध्र के उद्घाटन को उत्तेजित करता है, प्रकाश की पत्ती को गर्म करके वाष्पोत्सर्जन को गति देता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये भी सही है और ये भी सही है, पर जो रीजन है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सही विकल्प हो जाएगा बी। दोनों बात तो सही है लेकिन सही तरीके से ये व्याख्या नहीं कर रहा है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।